नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। जब सबकी निगाहें अब देश की राजधानी दिल्ली की तरफ थी और सबकी निगाहें थी कि अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सारे सवालों का जवाब अब सबके सामने है, क्योंकि आतिशी को अब सीएम का नया पदभार दिल्ली का मिल गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और नया पदभार जो अब दिल्ली का है वो आतिशी के कंधों पर दे दिया गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होने वाली हैं। देखिए, आतिशी के साथ साथ दो तीन नाम और प्रमुख तौर पर सामने चल रहे थे। सुनीता केजरीवाल के भी नाम आगे थे, साथ ही साथ भारद्वाज और राय का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन उन सबको पीछे छोड़कर अब जो है आतिशी का नाम जो है सबसे आगे कर दिया गया। हालांकि सबसे विश्वसनीय मानी जाती है आतिशी और बहुत ही बेहद करीबी मानी जाती हैं केजरीवाल की। हालांकि जब केजरीवाल जेल में थे तो भी 15 अगस्त को झंडा फहराने का नाम जब पूछा गया उनसे किसका आगे रखा जाए तो उन्होंने आतिशी का नाम लिया था। इसी बीच जो सारे सवाल थे कि अब आने वाले 6 महीने के कार्यकाल के लिए जो आने वाला 5 महीने का कार्यकाल है उसका नया दावेदार, उसका नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो दिल्ली की राजधानी का जो बागडोर है वो आतिशी के हाथों में बड़ा ही विश्वसनीय तरीके से सौंप दिया गया है। अब जो हर्षोल्लास का जो त्यौहार है, जो मौसम है, हालांकि इसमें कई सारे सवाल भी खड़े होंगे। सुनीता केजरीवाल का जब नाम सामने चल रहा था उन्होंने साफ तौर पर, सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि आतिशी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सुनीता केजरीवाल भी इच्छुक नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि मनीष सिसोदिया भी नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग चल रही थी, विधायक दल की बैठक चल रही थी, इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आई कि अब आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। और इस नए कमान के साथ अब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेंगी। हालांकि सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह भी उठाया जा रहा था कि सिर्फ चेहरा बदला है, रिमोट तो अभी भी केजरीवाल के हाथ में ही होगा। हालांकि इस पर अब आम आदमी पार्टी भी सफाई देते नजर आई, लेकिन ये जो लम्हा है, ये जो क्षण है, वो आम आदमी पार्टी के इतिहास के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अलग पल ये साबित होगा, क्योंकि इसमें भी जो बड़े नेता इस रेस में आगे चल रहे थे उन सबको पीछे करके आतिशी जिस तरह से सामने आई है, तो एक सवाल इसमें यह भी बनता है, स्वीकारिता का सवाल बनता है। क्या वो जो बड़े चेहरे थे, क्या वो जो बड़े नाम थे, इस नाम को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की जब राजनीतिक गतिविधियां होती हैं तो एक होड़ का माहौल होता है, कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन की भी सवाल आती है कि मैं बड़ा हूं, मुझे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की एक खास बात रहती है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस नाम पर मुहर लगा दिया जाता है उसके बाद कोई भी नेता, कोई भी राजनेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, उन पर सवाल नहीं उठाता है। इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर, आम आदमी पार्टी ने आतिशी के नाम पर मुहर लगाया है। और एक इसमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सिंपैथी कार्ड की बात चल रही थी कि लोगों के बीच अब वो जाएंगे तो अलग सिंपैथी गेन करेंगे, लेकिन इसके बीच एक फीमेल कार्ड, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक फीमेल कार्ड आम आदमी पार्टी ने खेल दिया है। अब देखना होगा कि ये पूरा जो कार्ड है, जो पूरा खेल आम आदमी पार्टी की जो रणनीति, हालांकि कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, एलिमेंट है, एक्सपेरिमेंटरी एलिमेंट इनके पास काफी तौर होता है और सडन एट द मोमेंट कुछ भी ये चेंज कर सकते हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री न बनाकर, और इस तरह का बयान जब सामने आता है कि सुनीता केजरीवाल स्वयं इच्छुक नहीं है, तो ये भी एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं दिल्ली को, सोसाइटी को और पूरे भारत में जाएगा कि परिवारवाद को बढ़ावा न देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को पीछे रखा और एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। और जिनके पास, आतिशी की अगर बात करते हैं तो आतिशी के पास अभी आम आदमी पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा मंत्रालय। देखिए, आतिशी के कुछ कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में हम आपको बता दें, जनवरी 2013 में वो आम आदमी पार्टी के लिए नीति निर्माण में शामिल हो गई थी, जिसकी जड़ें उस आंदोलन में, आपको बता दें, वो 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह से निकटता से जुड़ी थी और उनके पास जल मंत्रालय भी था अभी दिल्ली सरकार में। और हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से जल को लेकर जो संकट छाया हुआ था उस पर भी आतिशी बेबाकी से जवाब देते नजर आ रही थी। लेकिन हम उनके राजनीतिक कैरियर की बात कर रहे हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी एंट्री होती है। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वह भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों के अंतर से हार गई और तीसरे स्थान पर थी। ये लोकसभा की कहानी थी। लेकिन 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनकी एंट्री होती है। उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली के
कालाकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 मतों से हराया था। कैबिनेट मंत्री के रूप में जब वो शपथ लेती है, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। यह पॉलिटिकल कैरियर, अब इस कैरियर में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, दिल्ली के सीएम का पदभार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम, और उस लिस्ट में कहीं ना कहीं अब आतिशी का भी नाम शुमार हो गया है। आम आदमी पार्टी की इस खुशी के माहौल के, खुशी की खबर को और विस्तार से जानते हैं। अतुल शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। जी धन्यवाद। अतुल जी, देखिए जिस तरह का माहौल है आम आदमी पार्टी में, देखिए अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। आपके लिए तो खुशी का पल होगा क्योंकि जिस तरह से अब ऐलान हुआ है नए मुख्यमंत्री का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास करके विपक्ष का ये सवाल है कि चेहरा बदल देने से क्या होगा? रिमोट तो अभी भी केजरीवाल के हाथ में ही है, इसका जवाब क्या कुछ होगा? अतुल जी देखिए, हमने चेहरा नहीं बदला है, हमने एक लैंडमार्क सेट किया है। ये है जो हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात करती है, महिलाओं के विकास की बात करती है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है, लेकिन कदम क्या उठाती है? आज आप वर्तमान की स्थिति देखिए, भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं, एक भी महिला मुख्यमंत्री इनकी नहीं है। तो इनकी महिलाओं के लिए कही जाने वाली बातें सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। और रही आतिशी जी की बात, तो हम जैसा हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी पढ़ी लिखी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। आतिशी जी की शिक्षा की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद आज वर्तमान में उनके पास 5 विभाग हैं: शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग। और इनको काफी अनुभव है, 5 विभाग में कार्य करने का अनुभव। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा फैसला पार्टी ने लिया है, विधायक दल ने एक अच्छा फैसला लिया है और एक महिला को मुख्यमंत्री बना के एक देश के सामने बहुत ही सही उदाहरण प्रस्तुत किया है आम आदमी पार्टी। लेकिन अतुल जी, स्वीकारता की बात जब आती है, और भी तमाम जो इस रेस में लोग थे और भी अनुभवी लोग आपके आम आदमी पार्टी में हैं, क्या वो इस बात को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, स्वीकारिता हो गई, ये व्यक्ति विशेष किसी का फैसला नहीं है। हमारे दिलीप पांडे जी ने नाम प्रस्ताव रखा, विधायक दल की बैठक में मीटिंग अभी भी चल रही है और सभी ने आतिशी जी के नाम पे मोहर लगाई। तो ये हमारे सभी विधायकों की एकमत राय है कि आतिशी जी ही मुख्यमंत्री बने। और चूंकि एक महिला भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, दिल्ली में आप देख ही रहे हों कि महिलाओं के लिए हमने कितना काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम किया है। चाहे महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक को हमने एक स्तर और ऊंचा ले गया। अब महिलाओं के लिए अलग से महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त करने का काम किया। तो आतिशी जी इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगी और बहुत ही अच्छा पार्टी का सुनीता केजरीवाल भी तो महिला ही थी अतुल जी। नहीं, सुनीता केजरीवाल जी महिला हैं, लेकिन अब क्या है कि विभागों की जब बात आती है, अनुभव की बात आती है, आतिशी जी कालका जी से विधायक हैं, 5 मंत्रालय उनके पास हैं, लंबे समय से काम कर रही हैं सभी विभागों में। तो देखिए, अब इस मामले में एक अनुभव तो देखा ही जाता है और आतिशी जी से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है। और ऑफिशियली जैसे ही पार्टी अनाउंस करती है तो हम सभी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और बीजेपी के मुंह में तमाचा है जो महिलाओं के उत्थान की बात करती है। ठीक है अतुल जी, लेकिन अब आगे की रणनीतियों की बात करते हैं। अब जिस तरह से मैदान में कूद चुके हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ईमानदारी का जब तक ठप्पा जनता नहीं लगाएगी, तो उसको लेकर अब क्या कुछ रणनीति आगे बनेगी? मुख्यमंत्री तो चेहरा चलिए आपने बना दिया, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को आपने दे दिया, लेकिन अब आगे की रणनीतियों की बात करें तो किस तरह से अब केजरीवाल आगे बढ़ने वाले हैं? आगे की रणनीति देखिए साफ है राघवेंद्र जी, कि दिल्ली की जनता ने ही हमें जिताया, हमारी सरकार बनाई, अपने बेटे अपने लाल केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत फैसला है, उनका मन बहुत आहत था, उन पे लांछन लगाया गया, झूठे आरोप में षड्यंत्र में फंसाकर जेल डाला गया। सभी बीजेपी की साजिशों का आज पर्दाफाश हो चुका है। अब वही दिल्ली के लाल फिर दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं कि आपका बेटा लगता है कि बेईमान है। आपका बेटा अगर बेईमान होता
तो आज दिल्ली पहला ऐसा प्रदेश है राघवेंद्र जी जिसका बजट सरप्लस है, मुनाफे का बजट है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विभागों में काम देने के बाद आज दिल्ली का बजट सरप्लस है। तो अगर सरकार ईमानदार नहीं होती आम आदमी पार्टी की, अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते, तो क्या विकास के इतने काम दिल्ली में हो पाते? क्या दिल्ली का विकास मॉडल आज सुप्रसिद्ध विकास मॉडल है? वो ये फर्जी गुजरात मॉडल नहीं है। विदेश से लोग आते हैं यहाँ के स्कूल, सरकारी स्कूल देखने दिल्ली के। ये अपने आप में देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है। तो बहुत ही रणनीति की बात रही, राजनीतिक हम लोग बिल्कुल नहीं है। इस भाजपा के कहने पे ही हमने पार्टी बनाई। उनका कहना था कि आप बाहर रह के चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, एक बार सिस्टम के अंदर आइए, तब आपको समझ में आएगा कि काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन अतुल जी, जनता के फैसले से कोर्ट का फैसला तो नहीं बदल जाएगा ना? एक आखिरी जवाब आपसे चाहते हूँ कि क्या जनता के फैसले से कोर्ट का फैसला बदलेगा? क्योंकि सारा मामला जो है, जो घोटालों का आरोप है, वो तो कोर्ट में चल रहा है। जनता के फैसले से कोर्ट का फैसला क्या प्रभावित होगा क्या? देखिए, फर्जी घोटाले के आरोप में आपको कोई जेल डाल देगा, मुझे डाल देगा। पीएमएलए एक्ट कितना मजबूत इन्होंने पीएमएलए एक्ट को बना दिया, उसको एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी अदालत आप जैसा कि देख रहे हैं, एक एक करके हमारे सारे नेताओं को बेल दे रही है और सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर टिप्पणी कर रही है और बहुत सख्त टिप्पणी कर रही है कि भैया आप लोग पिंजड़े के तोता बन के मत रह जाइए, आप निष्पक्ष तरीके से जांच करिए, आप स्वतंत्र एजेंसियां हैं। पर ईडी, सीबीआई, अन्य जितनी जांच एजेंसियां हैं, उसको मोदी जी, शाह जी ने सिर्फ और सिर्फ पिंजड़े का तोता बना के रखा है। सुबह 6 बजे एक चिट्ठी उस पिंजड़े में डाल देते हैं कि आपको 7 बजे ये काम करना है, 8 बजे इनके यहाँ छापा मारना है, 9 बजे यहाँ जाके अवैध तरीके से वसूली करना है डरा धमका के, और नहीं मानेंगे तो इनको जेल डाल दो। और सुप्रीम कोर्ट लगातार हमारे नेताओं को और अन्य विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से जमानत दे रहा है, तो ये सीबीआई, ईडी और बीजेपी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बात है। तो ये दुरुपयोग है एजेंसियों का, और हम पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर संसद तक इस चीज के लिए हंगामा करते रहे हैं। ठीक है अतुल जी, चलिए, ये तो बात अब फैसले की होगी। आपने भी कह दिया, केजरीवाल ने भी कह दिया कि अब जनता के हाथों में सब कुछ फैसला, लेकिन अब फैसला 2 जगहों पर कायम रहेगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक जनता का फैसला। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस नए आयाम के लिए, और इस उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं कि अब दिल्ली का जो रोड मैप होगा एक अलग तरीके से फिर से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अतुल जी, और खास चर्चा करने के लिए। देखिए, पूरी कहानी जो दिल्ली की हम आपको बता रहे हैं, अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि दिल्ली की जो कमान है वो आतिशी के हाथ में है। हालांकि सवाल जो विपक्ष उठा रहा है कि चेहरे बदलने से क्या कुछ होगा, रिमोट तो अभी वही पे है, केजरीवाल के हाथों में है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए, अब दिल्ली की सियासत में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। आतिशी के हाथों में बागडोर दे दिया गया है। पॉलिटिकल तरीके से इसको समझे, राजनीतिक गतिविधियों के अगर आयाम पर इसको समझे, तो इससे क्या कुछ साफ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ब्रजेश जी? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पारी की शुरुआत की और एक बड़ा दांव जो है वो दिल्ली की सियासत में खेला है। अब हरियाणा चुनाव की ओर रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से मुक्त होना चाहते थे वे कुछ समय के लिए, और यही वजह थी कि वो सियासत और बाकी जो दूसरे उनके केसेस हैं उसमें पूरा ध्यान दे पाएंगे। हालांकि इसमें कोई कोटा नहीं चला। आतिशी के चयन में सिर्फ भरोसे वाली बात थी कि सबसे भरोसेमंद अरविंद केजरीवाल का कौन है, और वो थी आतिशी। और जैसा परसों जब अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि वो सीएम पद छोड़ रहे हैं, उस वक्त जितने भी नेता मौजूद थे उसमें से आतिशी ही थी जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही थी। और उसी वक्त ये स्पष्ट लगभग तय कर लिया हुआ शायद अरविंद केजरीवाल ने कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। और आतिशी को आज जो है थोड़ी देर में ऐलान किया जाएगा। सीएम हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं राघवेंद्र, और थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल आतिशी के साथ बाहर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और माना जा रहा है कि आज शपथ नहीं होगी, लेकिन कल शाम तक शपथ जो है आतिशी की तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के तौर पर हो सकती है। ब्रजेश, देखिए, फीमेल कार्ड की बात चल रही है। फीमेल कार्ड खेल दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इसका असर और इसका प्रभाव आम आदमी पार्टी को क्या फल के रूप में मिलेगा विधानसभा चुनाव में? या कहीं ना कहीं सिंपैथी की जब बात हो रही थी, तो सिंपैथी कार्ड के बाद अब एक फीमेल कार्ड आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा। इसका कितना वो उनको फल देखने को मिलेगा आगे? देखिए, हरियाणा चुनाव की दृष्टि से सीएम का चयन नहीं हुआ है राघवेंद्र। हरियाणा चुनाव की दृष्टि से अगर सीएम का चयन होता तो उनकी पार्टी में हरियाणा से आने वाले कई और मंत्री भी थे जिनका नाम सीएम के लिए दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं ब्रजेश जी। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा में आगामी सालों में चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 राज्यों में अन्य चुनाव है, और इसके अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब फ्री हो गए हैं दिल्ली सरकार से,
और वो जो है चुनाव पर पूरा फोकस कर पाएंगे, अपनी पार्टी का विस्तार कर पाएंगे। हालांकि महिलाओं को इस बात को बताने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी कि देखिए हमने महिलाओं को मौका दिया है और महिला हितैषी पार्टी ये है। लेकिन जैसे मैंने कहा राघवेंद्र कि मुझे नहीं लगता कि इसमें महिला कोटा चला हो। ये सिर्फ भरोसे की बात थी कि कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, और मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा अगर कोई भरोसेमंद है तो वो है आतिशी, और यही वजह रही कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जिस तरह से अब तस्वीरें साफ है, दिल्ली देश की राजधानी और इस राजधानी का नया बागडोर आतिशी के हाथों में, और आतिशी के हाथ में वो कमान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद केजरीवाल के थी। मनीष सिसोदिया के बाद अगर कोई भरोसेमंद सबसे था, उनके करीब जो था वो थी आतिशी। लगातार उनकी नीतियों रणनीतियों में भी अपनी अहम भूमिका निभाती नजर आती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसका फायदा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से ब्रजेश हमारे साथ जुड़े थे वो भी साफ तौर पर यह कह रहे थे कि हरियाणा चुनाव के लिए अब बिल्कुल मुक्त हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, और पूरा फोकस जो होगा पूरा फोकस जो होगा अब हरियाणा चुनाव पर होगा। और तमाम दिल्ली से अब अपनी निगाहें उठाकर दिल्ली की जिम्मेदारी एक नए कंधे पर देकर अब केजरीवाल जो है एक नई उड़ान भरने के लिए हरियाणा निकलेंगे और हरियाणा में प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन आज शाम 4:30 बजे इस्तीफा देंगे, और उसके बाद आज तो शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। जिस तरह से ब्रजेश बता रहे थे, लगातार सीएम हाउस से हमें अपडेट दे रहे थे, और तमाम अपडेट्स भी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद नया शपथ ग्रहण, उसके बाद विधानसभा के सत्र भी बुलाए गए हैं 2 दिन, जहां आतिशी संबोधन करेंगी और नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगी। फिलहाल इंडिया हेड पर आप बने रहिए सारे तमाम अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की खबरों के लिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।